मेरठ में मर्डर लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। यूपी में मेरठ में मर्डर लाइव की तस्वीरें देखने को मिली हैं। चाचा ने भतीजे को किसी बकरे की तरह हलाल कर दिया है। बीच सड़क पर चाचा ने भतीजे को चाकू से कूदा है। लोग देखते रहे और बीच सड़क पर कत्ल कर दिया गया। तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ से आ रही है, जहां पर बीचों बीच सरेराह कत्ल कर दिया गया और ये कत्ल संपत्ति के विवाद में किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लाइव कैमरे में कैद ये कत्ल हुआ है, जिसमें चाचा और उसके साथियों के द्वारा मिलकर भतीजे को मौत की घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि संपत्ति का ये विवाद चल रहा था, इसी को लेकर हालात तनावपूर्ण दोनों परिवारों के बीच बने हुए थे, या फिर यूँ कहें चाचा भतीजे के बीच बने हुए थे। और अचानक ये गुस्सा, ये गुबार इस हद तक बढ़ा कि चाचा ने अपने भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। और किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है, ये तस्वीरें अपने आप में पूरी खबर को बता रही हैं, पूरी कहानी को बता रही हैं कि सरेराह जब सड़क पर ट्रैफिक आप देख सकते हैं, लोगों की आवाजाही आप देख सकते हैं, उसी दौरान भतीजे को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये लाल एरो के जरिए हम दिखा रहे हैं कि जब चोटिल भतीजा वहाँ पर पड़ा रहता है, लेकिन उसके बाद भी जब चाचा का मन नहीं भरता तो वो चाकू से किस तरह से एक के बाद एक हमले करता है उसके ऊपर, उसको तब तक मारता है जब तक वो मौत के घाट नहीं उतर जाता। ये देख सकते हैं आप कि वो किस तरह से रहम की भीख मांगता है या फिर सड़क पर पड़ा रहता है, हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए कोई उसकी नहीं आता है। तो ये मेरठ से लाइव सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, जहाँ पर एक मर्डर इसमें कैद हो गया है। हैरानी की बात यह है कि लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हालांकि उनके ऊपर कोई खासा असर नहीं देखा जा रहा। वो यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाइकें यहाँ से गुजर रही हैं, ये रिक्शा यहाँ पर से गुजर रहे हैं, दोनों तरफ ट्रैफिक की गहमा गहमी देखी जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी शख्स इस नौजवान की मदद के लिए आगे नहीं आता। थाना ब्रह्मपुरी के अंजुम पैलेस क्षेत्र में साजिद नाम के एक युवक को 3 लोगों ने मारपीट करी और सीसीटीवी फुटेज से भी ये चीज़ें सामने आई। उसमें देखा गया कि कुछ नुकीला धारदार हथियार से उसको चोट पहुंचाई है शरीर पर कई जगह, और उसके बाद स्थानीय लोगों ने वहां पर कोई इसका विरोध नहीं किया और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। जब इनको अस्पताल लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। सीसीटीवी फुटेज से काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य हमको मिले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो साजिद नाम के व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है, इनके ऊपर हमला करने वाले जो 3 लोग हैं वो इनके सगे चाचा बताए जा रहे हैं। जो पहली जानकारी मिली है, पता चला है कि एक ही घर में ये लोग सब निवास करते हैं एक साथ में। किसी बात को लेकर कल शाम को विवाद हुआ था इनका, आज सवेरे शहरी के समय बताते हैं आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। ये एक जांच का विषय है कि क्या ये विवाद के बाद में जानकारी थाने पर आई थी अथवा नहीं, अथवा थाने ने इसमें क्या कार्रवाई करी। और साथ अपडेट के साथ अतुल शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए। अतुल शर्मा, क्या अपडेट है? मर्डर तो हो गया, लाइव तस्वीरें भी सामने आ गई, चाचा के ऊपर आरोप भी लगे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ लगा? देखिए, फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन कई घंटे हो चुके हैं, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में आरोपी नहीं है। और लगातार जो सीसीटीवी कैमरे जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। और साफ तौर पर परिवार के लोगों ने बताया कि कल भी इसकी लड़ाई हुई थी, परिवार के लोग में आपस में ही लड़ाई हुई थी किसी एक काम को लेकर के, जो प्रॉपर्टी का विवाद। तो सबसे बड़ा विवाद ये था कि दुकान पर बैठ करके जो चाचा थे वहां पर नशा करा करते थे और वहीं पर कुछ अश्लील हरकत भी किया करते थे, जिसको लेकर के परिवार के लोगों ने रोकने का प्रयास किया, भतीजे ने रोकने का प्रयास किया। वो रोकना इतना भारी पड़ गया कि अपनी जान जोखिम में डाल करके मौत के घाट उतर गया। बिल्कुल। किसी को हिरासत में लिया गया पुलिस के द्वारा? देखिए, फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त में कोई नहीं है। तीनों आरोपी जो हैं तीनों परिवार के ही लोग हैं और इनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ में रहते हुए पुलिस के चौकसी बंदी में भी रोड पर दिन दहाड़े अगर हत्या की जाती है, उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ कई घंटे तक खाली रहते हैं। पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी सरकार के अंदर, अगर देखा जाए तो मेरठ के अंदर ये सबसे बड़ी घटना देखने को मिल रही है कि दिन दहाड़े रोड पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। राहगीर निकलते हुए देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई उस व्यक्ति को बचाने के लिए तैयार नहीं होता है। मौके पर पुलिस भी नहीं पहुंच पाती है। हालांकि जब पुलिस पहुंचती है तो वो व्यक्ति अपना दम तोड़ चुका होता है। साथ ही अतुल, ये भी जानना चाहेंगे, बताया जा रहा है कि जो इसने मारा है वो चाचा है, और उसके अलावा जो 2 और शख्स देखे जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, इनके बारे में क्या कुछ जानकारी?
तीनों एक ही परिवार के लोग हैं, भतीजे चाचा भतीजे ही हैं ये सारे मिलकर के। इन्होंने एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीते दिन की बात की जाए, इस कहानी का इतिहास उठाकर देखा जाए तो लगातार 2 से 3 दिन से जो ये चाचा है ये इनके दुकान पर, जहां पर ये कुछ काम करते हैं, वहां पर जाकर के नशा किया करते थे, जिसको लेकर के लगातार ये भतीजा उसका विरोध कर रहा था। विरोध इतना बढ़ जाता है कि लगातार कल की बात की जाए तो शहरी के समय रात भी एक बार लड़ाई हुई है, कल शाम भी लड़ाई हुई थी और उसके बाद में आज सुबह भी एक बार लड़ाई हुई थी। लगातार 3-4 बार लड़ाई होने के बावजूद भी इस पर पुलिस का कोई ध्यान नहीं गया है। हालांकि फिलहाल पुलिस एसपी सिटी विनीत भटनागर का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, क्या पीड़ित थाने तक पहुंचा था तहरीर लेकर या नहीं पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरह से जाहिर हो रहा है कि एक हत्या हो जाती है, उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। पुलिस किसी को, जो अपराधी है उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये तीनों लोग एक ही परिवार के हैं, बीच सड़क पर बेरहमी से हत्या कर देते, उसके बावजूद भी अगर पुलिस की बात की जाए तो जिस तरह से लगातार सवालात खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये घटना जो है दर्दनाक पूर्ण है। और कहीं भी अगर देखा जाए तो रोड पर इस तरह से अगर घटनाएं हो रही है तो पुलिस पर, मेरठ पुलिस पर लगातार सवालात खड़े हो रहे हैं। साथ ही अतुल ये भी जानना चाहेंगे कि किस वक्त की घटना है। ये लगभग दिन में 2 बजे की घटना बताई जा रही है और फिलहाल 7, सवा 7 बज चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस है लगातार यही आरोप लगा रही है कि घर का विवाद था, घर का जो परेशानी थी उसको लेकर के, प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर के ये हत्या की गई है। लेकिन सबसे बड़ी सवालात यही है कि दिन दहाड़े, दिन के अंदर अगर बीच रोड पर एक हत्या की जाती है, उसके बावजूद भी मेरठ पुलिस के हाथ खाली हैं। मेरठ पुलिस अभी तक किसी आरोपी को, तीनों आरोपियों में से किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस लगातार यही कह रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल मेरठ पुलिस के हाथ अभी भी जो अपराधी है वो नहीं लगे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, अतुल शर्मा।